एपिसोड की शुरुआत पे हमें वही बीस्टमैन दिखाया जाता है जो कि मारी को यहाँ पर हक कर रहा होता है और इसने अपने हाथ के जरिए पर्दे को भी ढक दिया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि यार ये दोनों यहाँ पर किस कर रहे होते हैं, लेकिन अचानक से बाहर का मौसम काफ़ी चेंज हो जाता है और बारिश होना स्टार्ट हो जाती है। जिसके बाद बीस्टमैन कहता है, मारी तुम्हारी जो स्मेल है वो दिन ब दिन चेंज होती जा रही है। जब भी कोई पर्सन तुम्हारे पास आता है तो तुम्हारी स्मेल गायब होने लगती है और मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ। जिसके बाद मारी अपने मन के अंदर कहती है कि अगर इसको ये चीज़ बुरी लग रही है तो मैं आगे से किसी भी इंसान को अपने पास नहीं आने दूंगी। जिसके बाद हमें वापस से बारिश यहाँ पर बंद हो जाती है। जिसके बाद बीस्टमैन और मारी दोनों ही स्पोर्ट्स को वापस से खेलने के लिए मैदान पर आ जाते हैं, लेकिन इनकी नज़र इस लड़के पर पड़ती है जिसे कुछ लोगों ने बहुत ही गंदी तरीके से पीटा हुआ था। तो मारी यहाँ पर सोचने लगती है कि ये बंदा जब पिछली बार मारी क्लासरूम की तरफ गई थी तो ये कुछ बंदों से टकरा गई थी और वो इसे परेशान करते तो ये अपने दोस्तों को दूर ले गया था। तो हो सकता है कि उन्हें बंदों ने इसको उल्टा पीट दिया क्योंकि वो बंदे तो बीस्टमैन को पसंद करते नहीं हैं। जिसके बाद इनका टीचर कहता है तो तुम्हारा आखिरी का प्लेयर वो कहाँ पर है, वो मेरे को दिख नहीं रहा है। जिसके बाद ये लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि देखो सर वो नहीं आया है तो क्या हम यहाँ पर कुछ मतलब कर सकते हो आप। लेकिन ये लड़की कहती है कि क्यों ना हम यहाँ पर बीस्टमैन को अपनी टीम पे ले लें। इस बात को सुन के मानो सभी लोग एकदम शौक हो जाते हैं और यहाँ पर सभी लोग इस चीज़ को लेके मानो एग्री कर जाते हैं क्योंकि बीस्टमैन की अपने रेस भाई देखिए उसकी स्पीड किस लेवल की है। जिसके बाद मारी भी इस चीज़ को लेकर यहाँ पर एग्री होती है, लेकिन इससे मौका मिलता है तो ये एक टावल को लेती है और उसी बंदे के पास जाती है जहाँ पर वो उससे कहती है मैं ये टावल तुम्हारे लिए लाई हूँ और क्या तुम सच बताओगे कि उन्हीं तुम्हारे दोस्तों ने तुम्हें पीटा है ना। ये कहता है कि तुम इससे क्या लेना देना है, तुम अपने काम से काम रखो। जिसके बाद मारी भी ज़्यादा सवाल जवाब नहीं करती है एंड उसे बोलती है कि तुम अपना ध्यान रखना एंड यहाँ से चली जाती है। जिसके बाद अब लोग इसका फेस देख के इसका रिएक्शन यहाँ पर देख सकते हैं। जिसके बाद सभी लोग बीस्टमैन को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि वो लोग उसके स्पीड को जानते हैं क्योंकि उसने एक रेस यहाँ पर विन करी हुई होती है। जिसके बाद हमें एक रेस बताई जाती है जिसके अंदर एक पर्सन के हाथ में स्टिक होती है एंड वो उसे लेके भागता है। जिसके बाद वो दूसरे पर्सन को देता है एंड वो भी ऐसे ही भागता है एंड अभी के लिए ये लोग इस पूरी रेस में हिस्सा ले रहे हैं। सभी लोग इन लोगों को काफ़ी ज़्यादा ही चेयर अप कर रहे होते हैं, लेकिन रेस यहाँ पर स्टार्ट हो जाती है। सबसे पहले यूकी यहाँ पर भाग रहा होता है और वो सीधा ही उस स्टिक को मारी को दे देता है। मारी भी अपना 100% देती है एंड वो काफ़ी ज़्यादा जोर से भाग रही होती है ताकि ये स्टिक वो बीस्टमैन को दे सके। सभी लोग यानी इसके दोस्त मारी को चीयर अप करते हैं कि तुम ये कर सकती हो। मारी लगभग हमारे बीस्टमैन के पास पहुंच चुकी थी और वो लिटरली जैसे ही उस स्टिक को हमारे बीस्टमैन के हाथ में देती है तो लिटरली आप लोग यकीन मानो हमारा बीस्टमैन इतना तेजी से रन करता है कि जितने भी स्टेडियम में या जितने भी लोग इन्हें देख रहे होते हैं वो सभी लोग काफ़ी शौक हो जाते हैं कि आखिरकार ये इतना तेज भाग कैसे पा रहा है। जिसके बाद बीस्टमैन इस रेस को बड़ी ही आसानी से विन कर जाता है। ये लोग काफ़ी खुश होते हैं क्योंकि इनकी टीम दूसरी बार इस चीज़ में फर्स्ट आई है। जिसके बाद यहाँ पर शाम हो जाती है, सभी लोग अपने घर जाने लगते हैं, लेकिन कुछ लड़कियाँ बीस्टमैन के बारे में बात करती हैं कि वो कितना कूल है, क्या मुझसे बात मुझे करनी चाहिए। और ये सारी बातें हमारी मारी सुन लेती है तो कहीं ना कहीं उसे जेलसी हो रही है। वो नहीं चाहती है कि वो बीस्टमैन को खोए एंड यही सब सोचते हो वो सोचती है कि मुझे उसके पास जाना चाहिए। जिसके बाद वो सीधा ही उसको ढूंढने लगती है पूरे कॉलेज या स्कूल के अंदर। उसको वो फाइनली मिल जाते हैं जो कि अपने जूते वगैरह पानी से साफ कर रहे होते हैं, लेकिन तभी जो हमारा यूगी है उसके अंदर कोई मस्ती सूझती है एंड वो जो भी पानी का पाइप होता है उससे हमारे बीस्टमैन को एक तरह से गीला करने लगता है। जिसके बाद ये दोनों ही आपस में ही एक दूसरे को यहाँ पर गीला करने लगते हैं, यानी देखो नॉर्मली जो फनी वाले मोमेंट्स होते हैं वही सब करते हैं। मारी इनके पास आती है वो भी इन्हें देख के काफ़ी ज़्यादा हंसती है। जिसके बाद हम देखते हैं ये दोनों ही क्लासरूम में जाकर अपने कपड़े उतार के अपने आप को सुखा रहे होते हैं, लेकिन तभी हमारा बीस्टमैन कहता है कि तुम्हारे साथ मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन अचानक से यूकी के फ़ोन में
किसी का मैसेज आने लगता है। जिसके बाद यूकी चेक करता है कि उसके भाई ने उसे कहा था कि आज के दिन वो दोनों ही साथ में शॉपिंग करने जाएंगे। तो यूकी फटाफट अपना बैग उठाता है और उसे गुड बाय करते हुए अपने भाई के पास जाने लगता है। बीस्टमैन कहता है यूकी आज का दिन काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा। तो हमारा यूकी भी कहता है कि हाँ, मेरे को भी तुम्हारे संग टाइम स्पेंड करना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। जिसके बाद यूकी ऐसा बोलने के बाद वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसकी नज़र सामने ही मारी पर चली जाती है। मारी पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो भाई मारी ने अगर उससे पूछा है तो भाई ज़ाहिर सी बात है वो मना नहीं करेगा एंड वो सारी बातों से समझाता है कि उसके भाई का यहाँ पे मैसेज आया है एंड वो दोनों यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए जाने वाले हैं। जिसके बाद यूकी मन के अंदर सोचने लगती है कि इसका मतलब बीस्टमैन और ये अकेले होंगे एंड ये काफ़ी कुछ कर सकते हैं। ये सब सोचते हुए ये काफ़ी ज़्यादा ही एक तरह से होता है ना, अंदर ही मन में लट्टू फूट जाते हैं। इसको यहाँ पे लगता है कि ये शायद मेरे जाने की वजह से इसे इतना ज़्यादा बुरा लग रहा है और लिटरली ये मौके का फ़ायदा उठा के उसके क्लोज जाता है एंड उसके फोरहेड पर यहाँ पर एक किस भी वो उसको कर देता है। लेकिन हम लोग देखते हैं ये बंदा वहाँ पर आ जाता है और पूछता है कि क्या तुम दोनों यहाँ पर एक दूसरे को डेट कर रहे हो। तो यूकी कहता है कि नहीं, हम लोग यहाँ पर डेट नहीं कर रहे हैं, हम लोग बस एक अच्छे दोस्त हैं। जिसके बाद वो वहाँ से ऐसा बोलने के बाद चला जाता है जैसे उसने कुछ किया ही ना हो। लेकिन यूकी भी ये बात जानता है कि वो मारी के अचानक से काफ़ी ज़्यादा क्लोज जा रहा है। पहले उसने एक बार ऐसे ही स्पोर्ट्स के वक्त किया था और उसने आज भी ये दोबारा कर दिया है। जिसके बाद ये बंदा पूछता है कि क्या तुम उसको डेट कर रही हो। मारी साफ मना कर देती है और बोलती कि नहीं, हम दोनों एक दूसरे को डेट वगैरह नहीं कर रहे हैं, बस हम अच्छे दोस्त हैं। जिसके बाद वो उसे समझाने लगता है कि देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, हमारी गवर्नमेंट है, एक हमारी यहाँ पर एक बड़ी सी दीवार है। क्या तुमने कभी सोचा है कि उस दीवार के पीछे जो बीस्टमैन है वो वहाँ पे क्यों रहते हैं? गवर्नमेंट का कोई ना कोई प्लान होगा, तो तुम उस चीज़ को समझो, समझ गए ना। और ये काफ़ी सारे लेक्चर समझा रहा होता है। लेकिन हम देखते हैं अचानक से बीस्टमैन को जो कि वहाँ पर आ जाता है एंड मारी को अपने काफ़ी ज़्यादा क्लोज ले आता है और वो बोलता है कि तुम काफ़ी देर तक नहीं आए तो मुझे तुम्हारी फिक्र हुई, तो मैं बस इसलिए आ गया और कोई वजह नहीं है। एंड वो उसका हाथ पकड़ के वहाँ से उसको दूर ले जाता है। जिसके बाद इस चीज़ को देख के ये बंदा एकदम शॉक हो जाता है कि आखिरकार ये दोनों भाई करना क्या चाहते हैं। जिसके बाद हमें मारी दिखाई जाती है जो कि हमारे बीस्टमैन के बालों को सुखा रही होती है। लेकिन उसके मन में अभी यही बात चल रही है कि वो दीवार आखिरकार हमारे बीच में क्यों आती है। लेकिन तभी हमारा बीस्टमैन उससे पूछ ही लेता है कि क्या तुम्हारे मन में कोई बात चल रही है तो तुम मुझे बता सकते हो। मारी उस वक्त तो कुछ नहीं बताती है और कहती है क्या ऐसा हो सकता कि हम दोनों शादी करके साथ में रह सकते हैं, और एक तरह से आप समझ गए हो, मुझे पता है। लेकिन तभी वो उसके काफ़ी क्लोज आ जाता है एंड उससे यहाँ पर एक चीज़ पूछता भी है कि मैं तुम्हें काफ़ी पसंद करता हूँ। एंड मारी भी आप लोग जानते हो कितना पसंद करती हो उसको। लेकिन फिर हम देखते हैं वो पूछता है कि अगर तुम चाहो तो हम किसी दिन मेरे घर चल सकते हैं। मारी इस चीज़ के लिए हाँ कर देती है क्योंकि वो उसके साथ रहना चाहती है और बोलते हैं ठीक है, हम उस दिन आपस में बहुत सारी बातें करेंगे एंड ये भी जान लेगी कि दीवार के पार की दुनिया कैसी है, ये लोग कैसे रहते हैं, क्या करते हैं वगैरह वगैरह। जिसके बाद मारी कहती है हाँ ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूँगी तुम्हारे घर, मुझे उस दिन का इंतज़ार रहेगा। ऐसा बोलने के बाद हमें यहाँ पर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये दोनों हमेशा की तरह अपने स्कूल से बाहर निकल रहे होते हैं, ये तीनों ही। एंड ये दोनों तीनों वही मस्ती मजाक करते हैं कि मैंने यहाँ पे आज क्या क्या लेक्चर करे हैं एंड कैसी पढ़ाई रही वगैरह वगैरह, जैसे नॉर्मली लोग बात करते हैं। एंड वैसे ही ये लोग भी यहाँ पर बात कर रहे होते हैं। लेकिन ये जैसे ही अपने स्कूल से बाहर जाते हैं तो इनकी नज़र बाहरी एक लड़की पे पड़ती है जो कि एक बीस्ट कैट होती है एक तरह से, दिखने में तो यही लग रही है। एंड सभी लोग इसे देख के मानो जैसे इसकी खूबसूरती के एकदम फैन हो रहे होते हैं। लेकिन हम देखते हैं हमारा यूकी भी उस लड़की को देख के एकदम शॉक हो जाता है, मानो जैसे उसने कभी देखा ही ना हो। लेकिन तभी हम देखते हैं हमारे बीस्टमैन को जो कि उसे उसके निकनेम से बुलाता है एंड
वो जैसे ही बीस्टमैन को देखती है तो भाई वो लिटरली उसे हग कर लेती है। और बस गाइस यही चीज़ दिखाते हुए ये जो शानदार एपिसोड है ये भी यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। एंड गाइस मुझे बताना ये एपिसोड कैसा लग रहा है। एंड यार देखो बात को समझो, ये सीरीज़ बहुत ही ज़्यादा स्पीड में आगे कंटिन्यू करी जा रही है। अब मुझे नहीं पता ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन हाँ ये सीरीज़ बहुत ही ज़्यादा ही जल्दी फास्ट वे में दिखाई जा रही है। तो मुझे पता है आपको शायद से समझ में आ गए होंगे। एंड मुझे बता देना एपिसोड कैसा लगा है एंड मुझे माफ़ कर देना। ये वीडियो मुझे कल अपलोड करनी चाहिए थी, लेकिन किसी रीजंस की वजह से मैं इसे आज अपलोड कर पा रहा हूँ। तो प्लीज़ प्रॉब्लम्स को समझो एंड प्लीज़ यार वेब सीरीज़ ये पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को हाइप करना मत भूलना। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों के पास शेयर तो याद से ही कर देना। मैं मिलता हूँ एक और बढ़िया शानदार एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड पीस आउट।